कुंभ राशि वालों, चाहे प्राण ही क्यों ना चला जाए, लेकिन ये एक चीज किसी को कल मत देना, क्योंकि वो एक चीज अगर गलती से भी अपने घर से इस व्यक्ति को दे दोगे तो तुम्हारी किस्मत का पूरा खेल बिगाड़ देगा। जी हाँ, तुम्हारे जिंदगी को नर्क से भी बेहतर बना देगा, क्योंकि कल का दिन सामान्य दिन नहीं है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा ग्रह बन रहा है जिसे सुनने के बाद तुम भी बोलोगे कि धन्य हो ठाकुर जी महाराज, तुम्हारी महिमा परंपार, सूरत की कथा तुम्हारे जीने का दिनचर्या बदल जाएगा। और अपने प्रातःकाल समय में जो बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा, उन्हें देखकर तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा उठेगा और मुंह से यही सीखेगी, देखो अब हमारा समय आ चुका है। लेकिन गलती से भी अगर अपने घर का ये एक चीज किसी को दे दोगे और गलत हाथों में चला गया तो तुम्हारा किस्मत का उल्टा खेल शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं और बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आज का दिन कह रहा है, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होगा। चेहरे के पीछे छुपा हुआ दुश्मनी का राज तुम्हारे जिंदगी को बहुत बड़ा गड्ढे में धकेलना वाला है। आज मैं ये भविष्यवाणी में एक ऐसे लोगों का सच्चाई खोलूंगा जो तुम्हारे जीवन को कभी भी सुखी देखना नहीं चाहते। एक ऐसा नाम का पहला अक्षर बताऊंगा जो तुम उनसे जीवन में लाख अच्छाई सोने के अंडे लेकिन तो वह तुम्हारा कभी भला नहीं चाहता है। वह तुम्हें हमेशा कभी ना कभी बोलो सही है कि ऐसा शब्द, ऐसा बर्ताव तुम्हारे सामने करता है जो तुम्हारे मन की खुशी को तोड़ देता है, तुम्हारी अंदर की दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। एक ऐसा नाम वाले व्यक्ति जिन्हें सुनने के बाद जिससे अभी के अभी दूर चल जाना, वरना जिंदगी में फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि साल 2026 का सबसे बड़ा अंत और सबसे बड़ा शुरुआत अगले 48 घंटे का समय होगा। और इस समय में अगर सही दिशा में सही वक्त पर इसका साथ छोड़ दोगे तो जीवन जब हमारे पिताजी इतना बड़ा चमत्कार होगा। साल 2026 में तुम बोलोगे कि धन्य हो प्रभु, आप हमारा जिंदगी डूबने से बचा लिए। इसलिए आज सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर कमेंट करें। तुम्हारा जीवन में कभी भी भोलेनाथ बड़ा होने नहीं देगा, उनसे पहले ही संकेत दे देगा। जैसे कि है वीडियो तुम्हारे सामने साक्षात महादेव ने भेजा है और यही वीडियो तुम्हारी जीवन में होने वाली बड़ी घटना से बचाएगा। मैं प्रेमानंद आज वो सच्चाई बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समय की बात, क्योंकि इस नाम का व्यक्ति तुम्हारा खेल खत्म करना चाहता था, नहीं आ रहे। लेकिन उनसे पहले भगवान महादेव की लीला की किताब लेकर पढ़ाई करी, पहुंच गया। इसलिए वीडियो को आप उनके कपड़े पहनकर बिना स्कीम किया, वरना एक भी जानकारी मिस कर दोगे, बाद बवंडर पैदा हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। दूसरे घर का सदस्य में अपराध बखरी मच जाएगा। इसलिए अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरे साथ हो। कल का दिन बिल्कुल भी हल्का नहीं है, क्योंकि ये समय तुम्हारे जीवन में दो तरह का योग बना रहे हैं। एक तरफ है राजयोग, दूसरी तरफ है विनाश योग। अगर तुम इस नाम की एक व्यक्ति का साथ छोड़ दोगे परिवार तो राजा महाराजा जैसे अपने जीवन में बिताओगे, लेकिन इस नाम के व्यक्ति का साथ रहोगे तो जिंदगी तुम्हारा एक पूरा खेल घर में तकलीफ हुई तो देगा। हाँ, अगर गलती से आपने वो चीज इसे दे दी तो समझ लेना तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लग जाएगा। और हाँ, ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चेतावनी है। क्योंकि आज की कुंडली में ऐसे संकेत बना रहे हैं कि अगर तुम अपनी बेटी को फोन करके भी बोल दोगे कि तेरी भाभी परेशान कर रही है, कौन सी ननद है, तो छाती पर आकर के बहुत बड़ा फायदा मम्मी से क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि आज तुम्हारे मन में एक अलग तरह की बेचैनी रहेगी, वो भी किसी की बेटी है, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई बात तुमसे छिपा रहा है, इसलिए कोई तुम्हें पूरा सच बात नहीं बताया, कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहा है, शंकर जी या के कोई मंदिर में आपके जाकर फसलों में दखल अंदाजी करना चाहेगा। आज ग्रहण की चाल बता रही है कि तुम्हारी अंतर की आत्मा बहुत तेज है, हो सकता है तुम्हारे अंदर की आवाज सही बोल रही है, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे अपने ही होंगे जो तुम्हारे किए गए फैसलों के ऊपर खुश नहीं होंगे। भले ही तुम सच रहोगे, लेकिन उन्हें झूठ पसंद होगा इस वक्त। इसलिए इस वक्त जो जैसा करे उसे करने देना, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देना। क्योंकि ये संकेत
संकेत खाली नहीं है, ये ईश्वर की तरफ से बहुत बड़ी चेतावनी। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि तुम्हें इस वक्त वो कौन सी चीज जिसे किसी को नहीं देना, अगले 48 घंटे के अंदर सबसे पहले बता दूं, अपना राज, अपना कमजोरी और अपनी अगली चाल किसी को मत बताना। तुम इस वक्त क्या करने वाले हो, क्या लेने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो और कौन सी चीज अपने घर लाने वाली हो, या चीज भूल कर भी किसी को मत बताना। इस वक्त तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे यहाँ बड़ौदा में बारात निकलती है क्या? इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो, आप किस परेशान हैं, आपका अगला प्लान क्या है, आपकी मजबूरी क्या है, आपके घर की अंदरूनी बात क्या है। अगर ये बात किसी को बता रहे हो जिसे आप अपना समझ रहे हैं, वही आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करेगा, आपको फंसाने में, आपको डुबाने में और आपके जीवन का पूरा खेल खत्म करने में। आज कोई इंसान तुम्हारी भावनाओं से खेलेगा, वो मीठा बोलेगा, भरोसा दिलाएगा, फिर तुम्हारी परिवार वाले रिश्तेदार होंगे। यही वो खुशी में चीज है जिसे भूल कर भी चाहिए। आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, आपका भरोसा उस पर बहुत ज्यादा हो। लेकिन इस वक्त अपना सिगरेट किसी से मत बताना, क्योंकि तुम्हारा भरोसा तुम्हारे यहाँ तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत है। लेकिन यही भरोसा तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। इस वक्त इस भरोसे को बचाए रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसा शक्ति भगवान देकर भेजा है कि तुम इंसान को देखते ही पहचान लेते हो कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन ये समय पहचानना बहुत कठिन है, इसलिए इस समय बात को कुछ और बहाना मारकर टाल देना, वरना खेल खत्म कर देगा। अब सुनो इनका संकेत कैसे लोगों से तुम्हें सावधान रहना है। सबसे पहले मीठे बोलने वाले लोग जो सामने से बहुत प्यार दिखाते हैं लेकिन पीछे से तुम्हारी जड़ों पर वार करते हैं, जो मुंह में हमारी बहुत मीठी मीठी बात बोल कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनकी नजरों से दूर जाते हैं, हमारी बुराई करना शुरुआत कर देते हैं। ऐसे लोग ना तो अपने घर की होते, ना ही बाहर वाले के और वही मरा हुआ। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान होना। दूसरे नंबर की बात, उधार मांगने वाले लोग आज अगर तुमसे कोई उधार मांगे तो साफ मना कर तेरे पास में मेरा लड़का देकर गया था, ग्राहक संकेत दे रहे हैं तो तू लौटा कि पैसा फंस सकता है, इसीलिए पैसे को बचा लो, वरना जहां भी दोगे अगर विश्वास करके भी तो पैसा फंस सकता है। आपका तीसरी नंबर की बात, बार बार तुम्हारा फैसला बदलने वाले लोग, अगर कोई बार बार तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है तो समझ लेना तुम्हें वहाँ कमजोर बनाना चाहता है। लोग कहते हैं बार बार तुम्हें अगर किसी चीज को वो लेने के लिए बोल रहा है या फिर तुम्हारी बातों को मजाक बना रहा है, तुम्हारे देखे हुए ख्वाबों पर दाग लग रहा है कि ये इंसान नहीं ले पाया है, बहुत थोड़ा दिनों से बोल रहा होता है, तो ऐसे लोग ना तो अपने जीवन में ठीक से खुश रह पाते हैं और ना ही किसी इंसान को खुश रखने में कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि ये इंसान सिर्फ लोगों से जलने का कार्य करते हैं और ये एक दिन जलकर राख हो जाएंगे जब आपकी बारी आएगी, क्योंकि उसे समय ये दुनिया में रहेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान ऐसे लोगों को उठाने में ज्यादा देर नहीं करते और बहुत जल्दी इनका काम तमाम करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना, वरना आप अपने हंसी केवल जिंदगी में माप ला सकते हैं। इसलिए इस बात को गांठ बांध लेना, जो आपकी मेहनत को, जो आपकी सपनों को बार बार मजाक बने किसी के सामने जाते ही आपकी कमियां निकालने लगी, तो समझ लेना ये लोग केवल और केवल आपसे जलते हैं। इसके सामने कभी भी अपने दिल की बात मत करना, क्योंकि ये लोग नहीं आपके भोलेनाथ जी के नहीं अपने घर वाले के। इस वक्त अचानक दोस्त बनाकर करीब आने वाले लोग आज किसी नई दोस्त या नई पहचान पर तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय को सही उपयोग करना, क्योंकि मेरे साधकों एक बार की बात है, अगर उपवास करके भगवान खुश होते हैं दुनिया में, बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान मन का नहीं, विचारों का करे इंसान, खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, कंठ दिया कोयल को रूप छीन लिया तो और रूप दिया मोड़ को तो इच्छा छीन ली, लेकिन दीक्षा इंसान को तो संतोष छीन दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी जरूर अपने दौलत पर मेरे साधकों, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे और हमारे जैसे जानो कितनों को मिट्टी से बनाकर
पार्वती जी मिट्टी सामने में खड़ी हो गई, मिला दिया। मेरा पति विष नहीं इसीलिए पिएगा। जो अहंकार करते हैं, जो घमंड करते हैं, अपने सुनो दौलत स्वामी, के ऊपर विष कभी मत भी पीना। किसी का भला नहीं चाहती शंकर है, भगवान ने दूसरों अपनी को पत्नी हमेशा को अपने नीचा पास दिखाते में हैं। बिठाया, ऐसे लोगों का समझाया। कल्याण भगवान कभी नहीं करते। मानो उनके जीवन में पार्वती, 2 मिनट की तू मेरी सफलता मिल अर्धांगिनी जाती है, लेकिन जब समय का एक चक्र बदलता है चतुर्पति, तो ऐसे मानव का जीवन में परिवार के केवल लोग और केवल धोखा करते बर्बादी हैं, लिखा होता है। रोड में एक्सीडेंट अंदर में से पड़ा रहता कछोटती है, है, कोई इसे देखने वाले इतना तक नहीं सबके आते। लिए करा, उसके इसीलिए बाद भी ऐसे तुम्हारी लोगों का जिंदगी में साथ दुख रहने नहीं। से बेहतर है तब अपने भी माँ बाप की सेवा करो, चतुर्पति उसे काम को अपनी करो पत्नी जिससे के कंधे तुम्हारा पर हाथ कल्याण हो। रखकर समझाता ऐसे है, लोगों का तुझे साथ तेरे छोड़ दो पति पर विश्वास जो नहीं कभी है। किसी का अच्छा नहीं चाहती, ऐसे गलत बंगले गाड़ी अगर आचरण ले में भी मत जाएंगे, पड़ो, तो सही अपने मार्ग पति पर पर चलो भरोसा रखना। और भगवान से रोज 4 कहो कि फैक्ट्रियां नाथ और हमसे खोल बेहतर दूंगा, आप हमें उतना जानते बल हैं, है अगर आप तेरा हमसे साथ वही मेरे आचरण साथ। करवाइए जो हमारे लिए बेहतर हो, जिससे हमारा मंगल अगर रहे तेरा हो। साथ मेरे साथ नाथ, है तो 4 आप हमारी वाणी में बैठ जाओ, हमारे मुंह बच्चों से का क्या होगा, वही तो वाले उसकी निकले चिंता मत जिससे करो। लोगों का मैं भला जब हो, आया था जिससे बड़ौदा लोगों में का दिल तो ना मेरे दुखी। पास भी कुछ नहीं नाथ, था, उसी ने आप तो हमारे मुझे दिया कल्याण है। करो, अगर ये देखना खा भी लेंगे जिस दिन तो से मेरे ये बात और ललाट नियम पर को लिखा फॉलो कर हुआ लो, कोई नहीं उसी दिन लेकर से जाएगा, जीवन वापिस तुम्हारा जोड़कर बदलना आगे तय बढ़ हो जाएगा। जाऊंगा। मेरा वादा है। शिव क्या जी तुम ने धर्म ठाकुर पत्नी जी के के ऊपर कंधे यकीन पर करते हाथ हो? रखा, हाँ, माँ कि मैं जगत ठाकुर जननी जी के ऊपर पार्वती के विश्वास कंधे पर करता हूँ, हाथ रखकर हमारी शिव जी झोली कहते जरूर हैं, भरेंगे। पार्वती, तो तू नीचे कह रही है कमेंट कि, करो, ठाकुर जी विष तुम्हारा नहीं पीना? इच्छा अगले पार्वती, 48 दिनों के अंदर पूरा मालूम है कर तुझको? देंगे, ये मेरा वादा है। तू मैं जगत प्रेमानंद जननी हूँ, है। मेरा बात कभी झूठ नहीं होता है। जगत इसीलिए जननी इस है। बात को अपने अंदर और मैं ढाबा देवों लेना। में देव, अब महा बता रहे हैं उसे व्यक्ति देव। का नाम जिनके साथ तुम्हें अभी के लिए अगर छोड़ देना है। सबसे पहले नंबर की बात कल तुम्हें की बता देना ठंडी चाहता रोटी हूँ, कन्या बहुएं राशि नहीं वाले खाती। व्यक्ति जिसका शादी ना हुआ माँ है, रसोई घर में इनाम देखकर आती वाले है कि रोटी अक्षर कितनी बची है। देखो अब दुनिया और में आते से जब इनाम गरम अक्षर के गरम बहुत खाना सारे अपनी माँ के व्यक्ति लिए लेके आती है, लेकिन सास हम के लिए, किसी को कैसे तो माँ कुछ रोटी बोल निकाल कर दे देती है। अब बेटा, पीनाम मुझे वाले ठंडी अच्छी अक्षर, लगती है। कुछ लोग जो क्या माँ तुम्हारे को ठंडी जीवन रोटी में अच्छी है, लगती जो है? नहीं। तुम्हारी सब गरम कामयाबी खा को रहे हैं तो देखकर सास जलती को भी है, गरम जो रोटी तुम्हारी अच्छी पीठ लगती है, पीछे पर तुम्हारी उसको बुराई मालूम है, करते हैं, तुम्हारे टिफिन में रखी है, रहते हैं, बाद में लेकिन वो फेंका कभी जाएगी, तुम्हारा साथ कहीं नहीं बाहर देते, जाएगी, वो कोई केवल को तुम्हारा देना मजाक पड़ेगी, बनाते उससे अच्छा है पीनाम ठंडी अक्षर रोटी की एक में। ऐसा इंसान है जो तुम्हारा खेल वो खा खत्म जाए। करना चाहता है, लेकिन मेरा बात तो मानो, तू तो माँ ये है, तुम्हारा एक तिनका भी नहीं पार्वती। उठा पाएगा। अगर तुम ये एक मंत्र रोजाना तो जगत जननी पढ़ोगे है अपने पार्वती। जीवन में, क्या और तुम मेरा तू बताया कह रही है कि मैं मंत्र विष को ना पीऊं? पढ़ोगे? अगर हाँ तो नीचे अभी शिव जी कमेंट ने करो जब अपनी गुरुजी। धर्म पत्नी को आपका समझाया, बताया हूँ मंत्र को जरूर पढ़ूंगा अपने मौन जीवन हो गई में मेरी और अपने माँ जीवन जगत का जननी। मंगल करूंगा। तो सुनो वह मंत्र जिसे तुम आँख अपने से जीवन आंसू में बह रहे रात्रि थे में माँ सोने के। से पहले शिव और जी सुबह बोलते उठने हैं, के बाद इस एक मंत्र बात को बोलूं पार्वती? 108 बोलो। बार तेरे सच्चे बिना तो मैं श्रद्धा विष भाव भी से नहीं पी पढ़ने सकता। की मेरा दावा है। प्रेमानंद में हूँ। तेरे बिना तो अगर मैं इस विष भी नहीं मंत्र पी को सकता। सच्ची श्रद्धा भाव से पढ़ लोगे तो जीवन में कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करता। बेश कृष्णाय वासुदेवाय। परमात्मा ने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो मुसलमानी नमः इस शब्द। मंत्र को विश्वास करके पढ़ना और भावनाओं से पढ़ना। अपना मन की बात भगवान श्री ठाकुर जी से बोल देना। मेरा मुसलमान। दावा है तुम्हारा कल्याण कर देगा, जितने भी जीवन में मंगल हो जाएगा। पति क्या पत्नी तुम के पढ़ोगे इस विच्छेद मंत्र कराने को? वाले हाँ। जो शब्द हैं ये सब अभी दूसरों फिर से के हैं। कमेंट करो। हमारी गुरुजी भारतीय मैं पढ़ूंगा इस परंपरा मंत्र में, को। सनातन धर्म में एक भी ना तो मंत्र ऐसा है, ना कोई साधना ऐसी है और ना कोई नियम ऐसा है कि पति पत्नी को कोई अलग कर सके। पति पत्नी 7 जन्म तक एक दूसरे के हैं, बस उनके विचार में नहीं चाहिए।